सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम् कृतिमहो दधौ पतनकारणम्। फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम् फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्।
ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् मुक्तिसाधकम्। परिस्थितिवाद से कर्मवाद में संक्रमित होना आध्यात्मिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। दुनिया में सर्वाधिक लोग केवल परिस्थितिवादी होकर के ही जीवन जीते हैं। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो कर्मवादी बनते हैं। कर्मवादी बनने के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो है कर्म सिद्धांत को समझना। कर्म सिद्धांत क्लिष्ट है, वैदिक है, इसलिए प्रायः अधिकतम लोगों को वो कर्म का रहस्य समझ में नहीं आता है। कर्म और उससे प्राप्त होने वाला फल, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो सूक्ष्म है, वो इंद्रिय गोचर नहीं है। किस कर्म का कौन सा फल है और वो कर्म उसी फल के रूप में क्यों हमारे सामने आता है, ये एक विज्ञान है। इसको समझाने के लिए वेद का बहुत बड़ा हिस्सा वो समर्पित है। परिस्थितिवादी व्यक्ति अत्यंत बाह्यार्थवादी है, प्रत्यक्षवादी है। वो अपने सुख दुख का कारण केवल प्रत्यक्ष को ही समझता है। कोई यदि परिस्थितिवादी है तो उसके मन में राग और द्वेष अवश्य होगा। जो कर्मवादी है, कर्मनिष्ठ है, वो राग द्वेष से मुक्त होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको आध्यात्मिक क्रांति बोलते हैं।
ये मान्यता के धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप विचार करें, ये जो हमारा राग द्वेष का जीवन है, उसके पीछे क्या विज्ञान है। जब हमारी बुद्धि ये कहती है कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे सुख मिलता है, ये व्यक्ति जब जब मेरे पास होता है, इसके साथ मैं व्यवहार करता हूँ, तब तक मुझे अनुकूल संवेदना होती है, अनुकूल अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। तो हमारे हृदय में प्रकट होने वाली सुख वृत्ति का हेतु कौन है? ये व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति का सानिध्य बना रहे, ताकि उसकी उपस्थिति में मेरे मन में सुख की वृत्ति जागती रहे, तो उसको बनाए रखने की इच्छा, उसको समीप में रखने की इच्छा ही राग है। माने हमारा मन उस व्यक्ति से चिपक गया, हमारे मन में उसके व्यक्तित्व का रंग चढ़ गया। रंजनात् रागः, राग माने रंग जाना। तो वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान विशेष हो सकता है। जो कुछ भी है, राग के पीछे का विज्ञान इतना ही है कि उसकी उपस्थिति से मेरे मन में सुख की वृत्ति जागती है। तो सुख का जो प्रत्यक्ष कारण दिखता है, वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति होती है। अच्छा, अब इसके विपरीत अनुभूति क्या है? कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से मेरे मन में दुख वृत्ति का जन्म होता है। तो ये हमारी अपनी निजी अनुभूतियां हैं। इन अनुभूतियों पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। तो चूंकि ये घटना घट रही है, बार बार उसकी सन्निधि में हमारे अंदर प्रतिकूल संवेदना जागती है, दुख की वृत्ति जागती है। तो पंकज कहाँ देख रहे हैं? कई बार बोलने के बाद भी सावधान नहीं रहते आप। तो फिर उस व्यक्ति के प्रति द्वेष की वृत्ति आएगी। अब हम नहीं चाहें कि हम उससे द्वेष करें, तब भी ऐसा लगता है कि हम द्वेष करने के लिए विवश होते हैं, या राग करने के लिए विवश होते हैं। ये जो कुछ भी घटता है, कई बार ऐसा लगता है कि इसमें हमने जानबूझ करके ऐसा किया, ऐसा नहीं दिखाई देता। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान इतना ही है। सुखद के प्रति लगाव और दुखद के प्रति उपेक्षा की वृत्ति। अच्छा, जो सुखद है, अगर
उसके दूर हो जाने की संभावना दिखे तो भय का जन्म होगा। है ना? दुख सुखद को कोई हमसे छीनने की कोशिश करे तो उस छीनने वाले के प्रति क्रोध का जन्म होगा। उसको अधिक से अधिक मात्रा में बनाए रखने के लिए लोभ का जन्म होगा। जब हमें ये लगता है कि धन में सुख है, जब वो मेरे पास होता है तो मेरे मन में सुखद वृत्ति का जन्म होता है, तो वो अधिक से अधिक मेरे पास होवे, इस इच्छा का नाम ही लोभ है। आप देखिए तो जितने तरह की वृत्तियां जागती हैं, चाहे वो दुष्ट वृत्ति हो या मंगलमयी वृत्ति हो, ये इन राग द्वेष के बाद की वृत्तियां हैं। और राग द्वेष के पीछे मान्यता क्या है कि इसकी उपस्थिति से सुखद वृत्ति का जन्म होता है या दुखद वृत्ति का जन्म होता है। तो सुख और दुख का प्रत्यक्ष कारण हमको दिखाई देता है। अब जो रागास्पद चीज है उसको अधिक से अधिक समय तक बनाए रखने के लिए हमें कोई भी प्रयत्न करना पड़े, वो प्रयत्न हम करते हैं। वो प्रयत्न यदि अविहित भी हो, है ना, तब भी चूंकि हमें सुख का हेतु प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो अधिक से अधिक समय तक बना रहे, कर्म चाहे कुछ भी करना पड़े। कोई राजनेता है, अगर उसको किसी पद में सुख दिखाई दे रहा है तो उस पद की प्राप्ति के लिए कौन सा कर्म करना पड़ेगा, वो कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? वो पद मुझे प्राप्त होना चाहिए। ये परिस्थितिवाद है। कर्मवाद क्या है? कर्मवाद ये है कि यदि मैंने पूर्व में शुभ कर्म किया होगा तो चाहे ये व्यक्ति हो या कोई और व्यक्ति हो, कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य आएगा जो मुझे सुख देगा। तो सुख का हेतु सीधे वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि मेरा पूर्व का किया हुआ कर्म है। ये व्यक्ति तो केवल निमित्त बन रहा है। मेरे ही पूर्व के किए हुए शुभ कर्म के फल को मेरे पास आना है, वह कर्म फल के रूप में परिणत होकर के मेरे पास आएगा। ये व्यक्ति क्या है? बोले केवल एक निमित्त मात्र है। आप देखिए, ये एक बौद्धिक धरातल पर बहुत बड़ा परिवर्तन है। फिर वो उस व्यक्ति से राग नहीं करेगा, उस व्यक्ति का आदर होगा, लेकिन उससे राग नहीं होगा। क्योंकि हमको मालूम है कि यदि तो मेरा शुभ कर्म है मेरे पीछे, तो ये व्यक्ति चला भी जाए तो कोई दूसरा आएगा, क्योंकि उसको सीधे फल का संबंध कर्म से दिखता है, न कि उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से।
अच्छा, आप जरा विचार करें, ये दुनिया में खासतौर से वर्तमान समाज में बड़ा चर्चा का मुद्दा बनता है कि आज इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? बोले सरकारें सोचते हैं, पुलिस विभाग काम नहीं करता है, प्रशासन ठीक नहीं है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के पीछे ये प्रशासन और पुलिस की असफलता नहीं है, ये मान्यता मनुष्य में, परिस्थितिवादी मान्यता कि मुझे सुख के लिए प्रत्यक्ष परिस्थिति दिख रही है और ये प्रत्यक्ष परिस्थिति चाहे किसी भी कर्म से प्राप्त हो, मुझे वो कर्म करना है। जब तक व्यक्ति के अंदर केवल परिस्थितिवादी वृत्ति रहेगी, मान्यता रहेगी, वो गलत कर्म करने से भी पीछे नहीं हटेगा। आखिर ये जितने भी दुराचार आदि की बात करते हैं वो क्या है? अविहित कर्म है ना। जिस व्यक्ति से जिस कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, जिसे जो कर्म नहीं करना चाहिए, वो कर्म करता हुआ दिखता है। इसी को हम भ्रष्टाचार कहते हैं, अनाचार कहते हैं, जो भी कहना चाहें। इसके विपरीत क्या है? जिस व्यक्ति के लिए जो कर्म विहित है, जो कर्तव्य कर्म निर्धारित है, वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने लगे, व्यवस्था अपने आप ठीक हो गई। अगर तो ये संवैधानिक नियम है कि व्यक्ति को रोड में चलते समय जो नियम है, रोड संबंधी नियम है, उनका पालन करना है, बाएं से चलना है, लाल बत्ती आने पर रुकना है। अब अगर हर व्यक्ति उस नियम का पालन करे, अपना कर्तव्य समझ के करे, तो क्या ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है? आप देखिए, व्यक्ति के अंदर की मान्यता कि मैं कुछ भी गलत सही करके अपनी परिस्थिति को ठीक कर सकता हूँ, इस मान्यता की वजह से ही दुनिया में सारा उपद्रव है। भगवान करें कभी व्यक्ति परिस्थितिवाद से कर्मवाद में संक्रमित हो जाए। किसी दंड की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लो। तो ये जो कर्म निष्ठा है ना, इसको केवल उन ब्राह्मणों से जोड़ करके नहीं देखना है। ये तो हमारे आपके जीवन की कहानी है, इसलिए इस विद्या को अपने जीवन में कहीं फलित होता हुआ देखें तो ये हृदयंगम होगी। नहीं तो एक ये एकेडमिक ज्ञान बन के रह जाएगा, वो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। तो कर्मवादी हो जाना माने उसको अपने ही कर्मों में फल हेतुत्व दिखता है। जो कुछ भी फल प्राप्त है उसके पीछे केवल और केवल मेरा अपना कर्म है, न कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो सब के सब निमित्त बनते हैं मेरे उस फल को मेरे पास लाने के लिए। तो फिर किस व्यक्ति से द्वेष करें? अगर तो मेरा अपना कोई दुष्ट कर्म है
तो वो व्यक्ति तो बेचारा है। मेरे ही कर्मों ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम जाओ और उसको दुख दो। वो व्यक्ति तो विवश है, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति कहीं दया का भाव आएगा। आप देखते हैं ना, ये कर्मवाद जरा गंभीर बात है। इसको समझना और फिर पचाना और जीवन में इसको जीना, क्योंकि हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष को देख करके होती है। इस व्यक्ति ने मुझे इरिटेट किया, इस व्यक्ति ने परेशान किया, इसलिए इससे द्वेष करना है, इसको दूर करना है। चलो हमने दूर कर दिया उसको। अब यदि मेरे वो दुष्ट कर्म अभी भी बचे हुए हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को बुला के ले आएंगे। तो किस किस से द्वेष किया जाए, किस किस को दूर किया जाए। अब अगर दुख देना है महाराज, तो अच्छे भले थे, चले आ रहे थे और ठोकर लग गई, कोई पत्थर था, ठोकर लग गई। अब उस पत्थर से द्वेष करो। अभी बरसात के दिन आ रहे हैं धीरे धीरे, जरा सावधानी से चलना, क्योंकि अभी फिसलन काफी होती है। तो पता नहीं कौन हमारा वहाँ कर्म फलित होने को तैयार हो। इसलिए कर्मवादी होना बौद्धिक धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो व्यक्ति सहज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर तो मेरे पीछे जो संचित है उसको आना है तो आना है। हम चाहे उसको रो करके स्वीकार करें और चाहे हंस के स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार करना है और उसमें कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, अब इस पृष्ठभूमि में इस श्लोक पर थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। इसकी जो पहली पंक्ति है, प्रथम श्लोक की पहली पंक्ति, ये सूत्र रूप है लेकिन बहुत गंभीर है। ये वेदों का बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो भगवान कहते हैं प्राप्यते फलम। क्या बोले? कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। प्राप्यते फलम, इस पर थोड़ा ध्यान दें। फलम प्राप्यते न तो गृह्यते। क्या कह रहे हैं कि फल उसको लेना पड़ता है। वो अपनी पसंद से चुनाव नहीं करता है। जो कर्म का फल हमारे सामने आता है उसे हमें, चाहे हम प्रसन्नता से या अन्यमनस्कता से, वो फल हमें लेना पड़ता है। हम केवल रिसीवर हैं, चूजर नहीं है। हम जो हमारे कर्म का फल मिलता है वहाँ चूज करने का विकल्प हमारे पास नहीं होता है। आप देखिए, हमारे जीवन में जो जो परिस्थितियां आई हैं, जो जो व्यक्ति आए हैं, अगर तो पूरी ईमानदारी के साथ विचार करें तो हमने उनको पसंद किया था या उन्हें स्वीकार करना पड़ा। अच्छा, एकदम आरंभ से शुरू करते हैं। कर्म का जो एक बड़ा फल है वो है हमारा शरीर।
शरीर हमारा स्वयं हमारे ही कर्म का परिणाम है। क्यों? क्योंकि शरीर, हमारा ही शरीर हमारे अंदर सुख वृत्ति को भी जन्म देता है और दुख वृत्ति को भी जन्म देता है। तो कर्म का जो मुख्य फल है वो तो हमारे चित्त में प्रकट होने वाली सुख या दुख वृत्ति है। ये इस संबंध को भी जरा पकड़ लेना। प्रत्येक कर्म का मुख्य फल हमारे चित्त में प्रकट होने वाली सुख और दुख वृत्ति है। उस वृत्ति को जन्म देने के लिए जो जो निमित्त बनते हैं उनको भी कर्म का फल कहा जाता है। अच्छा, अब अपने शरीर को देखें। ये तो महाराज कर्म फल को प्रकट होने का बहुत बड़ा माध्यम है और वो कुछ ना कुछ फल प्रकट करता ही रहता है। अगर स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, तो सुख संवेदना का जन्म होता है, और कहीं कुछ टूट फूट हो गई तो आनंद मंगल से दुख वृत्ति का जन्म होता रहता है। और वो दुख वृत्ति ऐसी है कि किसी को दिखा भी नहीं सकते। डॉक्टर कहता है नहीं कुछ नहीं है, वो तो आपको ऐसा लगता है। अब लगता क्या है, हम तो भोग रहे हैं। बोले नहीं, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, अब इस शरीर का हमने चुनाव किया या हमें लेना पड़ा? जिस समय जन्म हो रहा था उस समय किसी शोरूम में गए थे क्या? ये इतने शरीर रखे हैं जो आपको ठीक लगे लेना पड़ा ना। अच्छा, हमें जो माता पिता मिले, हमने चुना या हमें प्राप्त हुए? हमें जो भाई बहन मिले, जो सोशल स्टेटस मिला, जिस धरातल पर हमारा जन्म हुआ, बिल्कुल शुरुआती जीवन जहां से शुरू होता है वहां से ही विचार करें। एक जीव है जो बिल्कुल म्लेच्छ बस्ती में जन्म ले रहा है। उसकी माँ के पास में उसको दूध पिलाने का वक्त भी नहीं है। और एक जीव ऐसे घर में पैदा हो रहा है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है। प्रिंस का जन्म हुआ है। आखिर जीव तो जीव ही है ना। उसको जन्म काल में जो स्टेटस प्राप्त हुआ, क्या उसने उसका चुनाव किया या उसे व्यवस्था पूर्वक लेना पड़ा? सत्य तो यही है कि प्राप्यते न तो गृह्यते। अब जन्म से ही अगर शरीर में कोई व्याधि है तो है। शब्द केवल दो शब्द हैं, फलम प्राप्यते। फल हमें प्राप्त होता है। आप देखिए, हम विद्यालय में पढ़ने गए तो हमें जो शिक्षक मिले, जिस तरह का अध्ययन का स्तर मिला, यहाँ तक कि जीवन में किसी सद्गुरु का आगमन हुआ, वो भी हमने चुना हो ऐसा तो नहीं मालूम पड़ता है। नहीं मालूम पड़ता। तो क्या है, जीवन के जो बड़े बड़े फल प्रकट हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो हम लेने के लिए विवश हैं, सुखद को भी और दुखद को भी। फल की प्राप्ति
प्राप्ति हो रही है, ये एक सच्चाई है। अच्छा, दूसरी बात, हमें जो भी फल मिला है अब तक, अगर तो हम ईमानदारी से विचार करें तो वो मिलने वाला प्रत्येक फल न्यायपूर्ण था। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि चूंकि मैं इतना डिजर्व करता था इसलिए ये मुझे मिला, बल्कि हमें वो मिला जो हम डिजर्व नहीं करते थे। हमारी योग्यता से कहीं ज्यादा ही मिला हमें, और वो न्यायपूर्वक मिला। अगर किसी को लगता है कि मेरे जीवन में ये घटना घटी, ये बुरी घटना थी, आप समझिए कि उस बुरी घटना के पीछे भी कोई सीख थी, उसने भी हमको कुछ सिखाया है, हमें थोड़ा मैच्योर बनाया है। उस दुखद घटना ने भी हमें थोड़ा सा परिमार्जित किया है, मजबूत बनाया है, ये एक सच्चाई है। तो जो जीवन में हमें फल की प्राप्ति हो रही है उसमें पहली शर्त ये है कि उसमें विवशता है, हमें लेना होता है। दूसरा, उसमें न्याय दिखाई देता है। और तीसरा, चूंकि हमारी सामर्थ्य से कहीं ज़्यादा प्राप्त हुई है तो उसमें कहीं थोड़ा कृपा का तत्व भी शामिल है। ठीक है ना? अच्छा, अब जब ये इस तरह का फल हमें मिलता हुआ दिखता है, ये हमारी अनुभूति है, तो इस तरह के फल को प्रकट करने का हेतु क्या है? क्या हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म स्वयं इतना समर्थ है कि वो फल के रूप में परिणत हो सके? अगर तो कर्म स्वयं ही फल के रूप में परिणत हो रहा है तो उसमें ये न्याय और कृपा वाला अंश नहीं होना चाहिए। अगर बबूल का बीज है तो उससे बबूल का वृक्ष ही पैदा होगा, उससे आम नहीं पैदा होगा। लेकिन जीवन में ऐसा सत्य नहीं मालूम पड़ता है। कई बार हमारे गलत कर्म का जितनी मात्रा में दंड मिलना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलता है दंड। कई बार हमको क्षमा कर दिया जाता है, दंड को कम कर दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि कर्म के अलावा भी कोई होगा जो हमारे कर्मों को नियोजित कर रहा है। कौन है वो? बोले वो जो भी होगा वो जड़ नहीं हो सकता है। हमको मालूम है कि हमने अपराध किया है और हमारे गुरु को भी मालूम है कि हमने अपराध किया है, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। अब हमने जो गलत कर्म किया था उसका जो भी फल बनता है वो मिलना ही चाहिए था, लेकिन अगर उसको माफ कर दिया गया तो वहां कर्म के अलावा भी किसी की भूमिका है जो फल को बदल सकता है।
तो फलम प्राप्यते ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक जो महत्व की बात भगवान बताते हैं वो उन्होंने कहा कर्तुः आज्ञया न तो कर्मणा एव। कर्म से सीधे फल मिल रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि उस कर्म को फल में परिणत होने के लिए पीछे एक चेतन शक्ति है। अच्छा जी, अब इस विचार श्रृंखला के इस धरातल पर एक नया विषय आया, कर्तुः। कर्ता की आज्ञा से फल की प्राप्ति हो रही है। अब इस कर्ता को खोजें। हमको तो ये लगता है कि कर्ता तो मैं हूं। कर्ता माने जिसने कर्म किया, तो कर्म करने वाला तो मैं हूं, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो कर्तुः आज्ञया फलम प्राप्यते, अगर वहां पर कर्ता की जगह मैं अपने आप को खड़ा करूं तो इसमें दिक्कत क्या है? कर्तुः माने कर्ता की, है ना? संस्कृत भी समझते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। कर्तुः आज्ञया माने कर्ता की आज्ञा से फलम प्राप्यते। अभी कर्ता कौन है? बोले अब तक तो हमने यही सुना है कि जो कर्म करता है वो करता है, और कर्म किसने किया? मैंने किया, तो कर्ता मैं हुआ। तो जो फल की प्राप्ति हो रही है वो किसकी आज्ञा से हो रही है? मेरी आज्ञा से हो रही है। अब यदि यहां पर कर्ता की जगह अपने आप को रखें तो महाराज हम तो हमेशा ही हर कर्म को यही आज्ञा देंगे कि तुम अच्छे अच्छे फल लेके आना। तो इसका मतलब है कि यहां किसी और कर्ता की बात हो रही है। अब वो जो विचारक है, साधक है, वो विचलित होता है। तो क्या एक कर्म के दो कर्ता हो गए? ये क्या मसला है? एक तरफ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरी आज्ञा से फल प्रकट हो रहा है, ये क्या ही अच्छा होता अगर ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती तो। अगर हर जीव को ये स्वतंत्रता प्राप्त होती कि तुम जो भी कर्म करोगे वो फल तुम्हारी आज्ञा से ही प्रकट होगा, वो बड़ी मौज होती महाराज, बड़ी मौज होती, सच्ची बात। जैसे स्वर्ग में होती है मौज, स्वर्ग में थोड़ी सी ये स्वतंत्रता रहती है। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी इच्छा करोगे वो इच्छा करते ही वो फल आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन प्रभु जी ने वो वृक्ष धरती पर नहीं लगाया। नहीं तो सब हम अपने अपने घर के सामने एक एक वृक्ष तो जरूर लगा लेते। आज समाज में पर्यावरण की बड़ी समस्या हो रही है, कोई ऐसा वृक्ष खोजना चाहिए। महाराज कोई घर नहीं बचेगा जिसके सामने पेड़ ना हो। तो कर्म को फलित होने की आज्ञा तो हम नहीं दे रहे हैं, और यहां भगवान कह रहे हैं कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। तो कौन करता है?
बोले वो तुम्हारे कर्म के करने वाले कर्ता की बात नहीं हो रही है, इस सृष्टि में जो घटना घट रही है उन घटनाओं के पीछे भी कोई कर्ता है। आप देखिए सृष्टि में बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से घटनाएं घट रही हैं। गर्मी होगी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो सर्दी आएगी। माने इस सृष्टि में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो सब क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से घट रही हैं। आप एक एक घटना पर विचार करें तो वहां कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई देती है। अगर तो व्यवस्थित तरीके से, आप देखिए हम बड़े आनंद के साथ अभी इस धरती पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये धरती बिल्कुल स्थिर है, लेकिन हकीकत क्या है? धरती घूम रही है। वो अपनी धुरी में भी घूम रही है और उस घूमते हुए वो सूर्य देव का चक्कर भी लगा रही है। तो ये धरती जो नाच रही है किसके इशारे पर नाच रही है? बोले कोई है जो नचा रहा है। ये क्या विज्ञान है कि चंद्रमा तो धरती की परिक्रमा में लगे हैं और धरती सूर्य की परिक्रमा में लगे, और सूर्य भी कोई स्थिर पदार्थ नहीं है, सूर्य भी चलायमान है। और सूर्य भी एक तारा है। न जाने सूर्य की तरह ही कितने और सूर्य हैं गैलेक्सी में, इस ब्रह्मांड में। इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो सौर मंडल है, इसमें प्रत्येक ग्रह इस तरह से केंद्रित है, ऐसे जगह पर रखे हुए हैं कि उनमें आपस में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो बंधे भी हैं। अभी धरती को खड़ा करने के लिए कोई खंभा लगा हुआ है क्या? अगर हम सौर मंडल में देखें तो ये धरती अंतरिक्ष में ऐसे विचरण कर रही है, लेकिन व्यवस्था कहीं नहीं बिगड़ रही है। ये नवग्रह अपने अपने धुरी पर, अपने अपने अक्ष पर संचालित हो रहे हैं, क्रियाशील हैं सब, और सब चलायमान हैं। इसके बावजूद कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है। तो चाहे ब्रह्मांड के बड़े से बड़े स्तर तक की बात करें, चाहे हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाओं की बात करें, जो भी घटना घट रही है वो सब व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से घट रही है, अपने आप घट रही है। बोले नहीं, इन सब के पीछे कोई एक महाशक्ति है, महाशक्ति। उस महाशक्ति ने ही ये विधान बनाया है कि जब कोई मनुष्य ये कर्म करेगा तो इस कर्म का यही फल बनेगा। आप जरा इस मुद्दे पर ध्यान देना। जिस तरीके से बबूल के बीज को बोने के बाद ये नैसर्गिक विधान है कि उससे एक विशेष आकार का वृक्ष ही पैदा होगा और वो अन्यथा नहीं हो सकता, ठीक इसी तरीके से कर्म की व्यवस्था ये की गई कि जब इस तरह का कर्म होगा तो उस कर्म का पर्टिकुलर यही फल बनेगा। ये व्यवस्था उस महाशक्ति के द्वारा बनाई हुई है। आप जड़वादी हैं तो उसको प्रकृति कह लें,
बोले ये तो नेचुरल है जी, है ना। ऐसा कहने में कोई गलत नहीं है, वो किसी धरातल पर बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप आस्तिक हैं, आप वैदिक हैं, तो आप ये जरूर कहेंगे कि प्रकृति तो स्वयं जड़ है। आप जिसको नेचर कह रहे हैं वो नेचर तो स्वयं जड़ है, और जड़ में स्वयं कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब तक उसके पीछे कोई चेतन सत्ता ना हो। तो वो जो चेतन सत्ता है उसने ये सार्वभौम व्यवस्था बना रखी है कि इस तरह का कर्म होगा तो उसका ये परिणाम प्रकट होगा। अब हमारी भूमिका क्या है? बोले कर्म को फल में परिणत करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, कर्म का चुनाव करने में हमारी भूमिका है। लेकिन एक बार कर्म हो गया तो उसका फल जो सार्वभौम सत्ता ने निर्धारित किया है वो फल अवश्यमेव प्रकट होगा, और वो फल उसी कर्ता के पास में आएगा जिसने उस कर्म का संपादन किया था। ये बहुत कठिन तो नहीं पड़ रहा है विचार? अब हम समझते हैं कि इतने समर्थ तो हो ही गए हैं कि थोड़ा सूक्ष्म चिंतन कर सकें। आप देखिए, वो सार्वभौम महाशक्ति की व्यवस्था है कि यदि ये कर्म हुआ है तो इसका जो फल निर्धारित है वो फल उसी कर्ता के पास जाएगा जिसने उस कर्म का संपादन किया है। उसमें कोई डाइवर्जन नहीं है। इन्हें सामने किसी और को लाकर खड़ा कर देते हैं, नहीं। अच्छा, तो अगर ये विचार हमें समझ में आता है, स्वीकृत होता है, तो फिर एक महाकर्ता को भी हमें स्वीकार करना होता है। वो जो महाकर्ता है उसी को हम ईश्वर कहें, भगवान श्री कृष्ण कहें, श्री राम कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, जो भी कहना है, नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन उस नाम के पीछे जो विचार है उस विचार को हमें समझना है। चूंकि हमें कर्म का फल मिल रहा है और वो सार्वभौम विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार मिल रहा है, तो उस संविधान को बनाने वाला कोई चेतन तत्व होना चाहिए। ठीक है। और चूंकि उस फल में कहीं थोड़ा सा न्याय भी दिखता है, थोड़ी करुणा भी दिखती है, तो उस चेतन शक्ति को न्याय प्रिय होना चाहिए। अच्छा, दुनिया में जितने तरह के कर्म होते हैं, जितने तरह के लोग हैं, सभी को उनके कर्मानुसार फल मिलता है। वो कोई अल्प शक्ति वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए जो वो चेतन शक्ति होगी उसको सर्वशक्तिमान होना चाहिए। देखिए, भगवान का पहला शब्द इस श्लोक में क्या है? कर्तुः आज्ञया। अभी जो कर्तुः है ना, ये हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। ये जो महाकर्ता है ये इंद्रिय गोचर नहीं है। और पहला ये शब्द भगवान ने दे दिया ऐसा, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। तो अब उसके होने को कैसे सिद्ध किया जाए? तो अपने जीवन में घट रही घटनाओं को दृष्टांत बना करके हम ये अनुमान करते हैं कि चूंकि ये घटना घट रही है इसलिए कोई महाकर्ता अवश्यमेव होना चाहिए।
तो जो महाकर्ता है ये हमारे अनुमान का विषय है, न कि प्रत्यक्ष का। किसी दिन उपासना साधना आदि करके वो प्रत्यक्ष हो जाएं, वो अलग बात है, लेकिन आज के दिन तो वो हमारे अनुमान का ही विषय है। तो अब वो जो अनुमेय तत्व है उसमें क्या क्या बातें सिद्ध हो रही हैं। पहली बात तो ये सिद्ध हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को उसके किए हुए कर्म का फल उचित समय पर प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो जो भी ये व्यवस्था कर रहा है वो कोई जीव नहीं हो सकता है। अच्छा, किसी जीव में, किसी समाज में या किसी सरकार में ये सामर्थ्य है कि वो मौसम में परिवर्तन करते हैं? बोले नहीं, हम अपने कमरे का मौसम बदल लेते हैं। ठीक है, कमरे का बदल लो, लेकिन जब बाहर निकलोगे, बोले बाहर निकलते ही मैं कार में बैठ जाता हूं, तो कार का मौसम भी मैंने अपने अनुसार तय कर रखा है। तो अपने सामर्थ्य समझ लो फिर कितनी है। बोले मेरी सामर्थ्य सीमित है कमरे और कार तक। ठीक है, उसके बाहर निकलते ही मैं विवश हूं, जो भी बाहर है वो मुझे लेना है। तो जो भी वो करता होगा वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए और अन्यथा हो नहीं सकता है। दूसरी बात, वो जो भी महाकर्ता होगा वो चूंकि सभी के कर्मों को जानता है, चाहे किसी ने एकांत में किया हो चाहे सार्वजनिक स्थान पर किया हो, इसलिए उस जानने वाले को सर्वज्ञ होना चाहिए। ठीक है, जब कोई धर्म, कोई दर्शन ये कहता है कि हमारा परमात्मा कैसा है, और आप विचार करेंगे तो दुनिया के सभी धर्मावलंबियों ने, सभी आस्तिकों ने अपने प्रभु को इस रूप में ही माना है। क्या कोई ये कहता है कि हमारा जो ईश्वर है उसमें कम शक्ति है? बेचारा एक कोने में बैठा रहता है? नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि उनका जो ईश्वर है वो अल्पज्ञ है। तो आखिर ईश्वर संबंधी ये जो मान्यताएं हैं, इनके पीछे विज्ञान क्या है? सारी दुनिया ईश्वर को इस रूप में क्यों मानती है? ध्यान रखें, वो सर्वज्ञ है, उसकी सर्वज्ञता हमारे इंद्रिय का विषय नहीं है। हम अपनी इंद्रिय से नहीं जान सकते हैं कि उसकी सर्वज्ञता कैसी है। हम अपनी इंद्रिय से नहीं जान सकते कि सर्वशक्तिमान होना कितना होता है। तो जब जिस प्रमेय में प्रत्यक्ष प्रमाण की गति नहीं होती है, वहां पर दूसरा प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण। और अनुमान प्रमाण हमेशा दृष्टांत पर आधारित होता है, हेतु पर आधारित होता है। अनुमान प्रमाण पर थोड़ी चर्चा हम लोगों ने तत्वबोध का अध्ययन करते समय किया था। अनुमान के लिए प्रत्यक्ष में कोई दृष्टांत चाहिए, अनुमान प्रमाण के लिए कोई हेतु चाहिए। अब यहां पर हेतु पर हम लोगों ने अभी अभी चर्चा की कि चूंकि फल मिलता हुआ दिख रहा है, चूंकि दुनिया में घटनाएं घटती हुई दिख रही हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से घट रही हैं, न्यायपूर्ण तरीके से घट रही हैं, इसलिए इनके पीछे जो शक्ति होगी उसको सर्वशक्तिमान अवश्य होना चाहिए।
उसको सर्वज्ञ अवश्य होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसको हर जगह उपस्थित होना चाहिए। माने आप क्या बात करते हो कि वो एक लोक में रहता है, तो हम कर्म तो अपने कमरे में बैठ के कर रहे हैं। अब अगर वो हमारे कमरे में उपस्थित नहीं है तो उसको क्या मालूम कि हमने कौन सा कर्म किया है। ये तो बड़ी अधूरी सी बात है। अगर हम उसको एक देशीय बना दें तो एक देशीय बनाते ही बहुत सारी मान्यताएं कट जाएंगी, फिर वो कर्म फल दाता नहीं रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रह जाएगा। उसे मालूम ही नहीं है कि हमने कमरे में क्या किया है। इसलिए हमारी अपनी अनुभूति ये कहती है कि उसे सर्वत्र होना चाहिए। तो क्या शब्द दिया गया? बोले वो सर्वव्यापक है। तो हमारा प्रभु कैसा है? बोले वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक है। और चौथी चीज बिल्कुल नहीं भूलना है, वो ये है कि वो न्याय प्रिय है। और पांचवी चीज भी नहीं भूलना है कि वो कृपालु है। जो ऐसा है उसके लिए भगवान रमण महर्षि एक शब्द देते हैं, कर्तु। आप समझते हैं कर्तु शब्द कितना बड़ा है? बहुत बड़ा शब्द है। क्योंकि बात क्या कही गई कि उसकी आज्ञा से फल मिल रहा है। तो जिसकी आज्ञा से मिल रहा है वो कौन है, तो उसको तो समझना पड़ेगा। वो मालिक साहब तो अभी भी यहाँ भी हैं, प्रत्यक्ष ही हैं। वो भी सोच रहे होंगे देखो ये कैसे मेरे विषय में चर्चा की। अपनी छोटी सी बुद्धि से कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसे सोचते होंगे। तो कोई नहीं, उन्हीं की कृपा से तो होता है। कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। जो केवल कर्मवादी व्यक्ति है उसकी मजबूरी क्या है कि वो केवल कर्म को ही फल का मूल कारण मानता है। भगवान का अनुग्रह ये है कि वो कहते हैं कि बेटा कर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे जरा एक कदम और आगे चलो और कर्म को फल के रूप में परिणत करने वाला जो है जरा उधर भी नजर ले जाओ। केवल कर्मवाद में अगर कोई है तो उसे ईश्वरवाद की ओर जाने की आवश्यकता क्या है? अब देखिए संक्रमण कैसे हो रहा है, परिस्थितिवाद से कर्मवाद और कर्मवाद से ईश्वरवाद की ओर हम यात्रा कर रहे हैं अभी। तो हमने देखा कि परिस्थितिवाद में दोष क्या था जिसकी वजह से हम कर्मवाद में संक्रमित हुए। अब कर्मवाद में कौन सा दोष है? अगर हम कर्मवादी हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि कर्मवाद पहली बात तो ये है कि वो हमारे अभिमान को शिथिल नहीं करता है। जिसका ध्यान केवल पुरुषार्थ पर होता है वो अभिमानी अवश्य होगा।
क्योंकि उसको मालूम है कि मैं पुरुषार्थ करूंगा और मुझे फल मिलेगा। तो एक तो कर्मवाद में अभिमान का शमन नहीं होता है, और दूसरा कर्म स्वयं अनित्य वस्तु है, उसकी अपनी एक सीमा है। तो अनित्य वस्तु कभी भी नित्य फल को प्रकट नहीं कर सकती। हमें कोई नित्य आनंद चाहिए, कोई ऐसी परिस्थिति चाहिए जो नित्य हो, आनंदप्रद हो। कर्म केवल अपने फल को देकर के समाप्त हो जाता है, वो अनित्य है। इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि अब इस कर्मवाद से एक कदम और आगे चलो और जरा उस महाकर्ता की ओर ध्यान दो। कौन है? बोले वो कर्तु, करता है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। इसमें ध्यान रखना है, प्राप्यते फलम न तो गृह्यते फलम। ठीक है, वो पहले चर्चा हो चुकी है। और प्राप्यते में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम मजबूर हैं, क्योंकि जो प्राप्त हो रहा है वो न्याय के साथ प्राप्त हो रहा है, वो कृपा के साथ प्राप्त हो रहा है। इसलिए उस प्राप्ति में भी आनंद है। व्यवस्था उस तरह की नहीं है कि जैसे एक दुखद व्यवस्था होती है, मजबूरी होती है, उस तरह की नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि हम वहां चुनाव की बहुत स्वतंत्रता नहीं होती है। तो इस सिद्धांत को बता करके फिर भगवान वो जो कर्मवादी व्यक्ति है उसको कहते हैं कर्म किम परम। अगली पंक्ति क्या है? तुमको क्या लगता है कि कर्म ही सबसे बड़ी चीज है? बोले नहीं, कर्म था जड़म। कर्म तो एक जड़ वस्तु है। कर्म को फल के रूप में परिणत होने के लिए किसी चेतन सत्ता की आवश्यकता है। ये जो दूसरी पंक्ति है वो एक तरह से हमारी जो पूर्व की मान्यता है उस पर एक आक्षेप है। तुमने क्या माना हुआ था? बोले कर्म में बड़ी सामर्थ्य है। अच्छा, इसको थोड़ा सा व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें। जैसे कि कोई नवयुवक है, कॉलेज में पढ़ाई करता है, एमबीए करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, तो कॉलेज में ही उसको तो नौकरी के ऑफर मिल जाते हैं, बहुत बड़ा पैकेज मिलता है। अब उसको क्या लगता है? मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने मेहनत की और मेरे इस पुरुषार्थ का फल मुझे मिल रहा है। ठीक है ना? तो अगर वो ऐसा कहता है तो इसमें कोई गलती तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मैंने कर्म किया है, मैंने पुरुषार्थ किया है। तो व्यावहारिक दुनिया में तो यही घटना घटती हुई दिख रही है। एक कर्तव्य आज्ञा की बात कहाँ आ रही है वहां? बल्कि आप कॉलेज में जाकर के उपदेश भी करो। कोई ना कोई जाएंगे अवश्य, तो वहां उपदेश करो कि बेटा तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन जो फल की प्राप्ति होती है उसमें भगवान की भूमिका है। तो क्या वो जल्दी से स्वीकार कर लेता है? नहीं करता जी। वो एक पृष्ठभूमि चाहिए, एक विचार का धरातल चाहिए, तब वो बातें धीरे धीरे करके स्वीकृत होती हैं। तो भगवान आक्षेप करते हैं, कर्म किम परम, क्या कर्म ही सब कुछ है? बोले नहीं, कर्म तो जड़म। इसलिए कर्म करते हुए भी, पुरुषार्थ करते हुए भी इस बात को कभी नहीं भूलना है कि कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम।
अच्छा, वो फल हमारे कर्म का ही परिणाम होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन वो परिणाम ईश्वर की आज्ञा से प्रकट होगा और उसमें न्याय और कृपा का तत्व भी शामिल रहेगा। नहीं तो महाराज एक क्षण जीना भी मुश्किल हो जाए। अगर हम अपने पूर्व के जन्मों को भी, उनके किए हुए दुष्कर्मों को याद कर लें, याद ना आए तो अच्छा है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। फिर भी हम आनंद मंगल के साथ जीते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं, तो उस फल के साथ कृपा और न्याय तो शामिल ही है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तज्जडम। ओम यहीं तक रखते हैं आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।